हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़ जीवन में लगातार सतत आगे बढ़ने का मार्ग है। हमें अपनी आध्यात्मिक पूछताछ, ईश्वर के प्रति खोज बनाए रखना है। प्रार्थना के द्वारा हम लगातार ईश्वर को पुकारते हैं। धर्मशास्त्रों में मनन चिंतन के द्वारा, ईश्वर के दिव्य वचन के द्वारा हम लगातार उनकी खोज करते हैं और व्यक्तिगत और सामूहिक प्रार्थना के द्वारा हम लगातार ईश्वर के दरवाजे को, स्वर्ग को खटखटाते हैं। यही जिंदगी में आगे बढ़ने का मार्ग है। चालीसे का काल, पहला सप्ताह 26 फरवरी 2026 बृहस्पतिवार। स्थिर का ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्याएं 14 से 16 और 23 से 25 तक, और संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्याएं 7 से 12 तक। आज के पहले पाठ में स्थिर का जिक्र है, जो एक धर्मी महिला थी और अपने लोगों को बचाने के लिए वह राजा से मिलने वाली थी। यह स्थिर के लिए करो या मरो की स्थिति थी। वह अपने लोगों को बचाना चाहती थी और राजा को सच्चाई अवगत कराना चाहती थी। उसे राजा से मिलना था और उस मिलन से पहले वह उपवास करती है, लगातार प्रार्थना करती है, पूर्ण विश्वास और पूर्ण निर्भरता के साथ ईश्वर पर आस्था रखते हुए, भरोसा रखते हुए वह राजा से मिलने जाती है और अपने लोगों के बचाव के लिए, मुक्ति के लिए लगातार प्रार्थना करती है। धर्मशास्त्र यह कहता है कि यह उसके लिए परीक्षा की घड़ी थी और उसने विश्वास के साथ ईश्वर के दरवाजे को खटखटाया और ईश्वर ने उसका साथ दिया। इसका जिक्र धर्मशास्त्र में है। आज के सुसमाचार में प्रभु ईसा यह कहते हैं कि जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग लगातार प्रार्थना का मार्ग है और प्रार्थना में हम लगातार ईश्वर को पुकारते हैं। लगातार हम पूछताछ के द्वारा, शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा सत्य का पता लगाते हैं। हमें ईश्वर की खोज, अच्छाई की खोज, सच्चाई की खोज और मुक्ति की खोज लगातार करनी है। जीवन में कई सारी समस्याएं आती हैं, प्रार्थना के द्वारा ही उसका समाधान भी निकलता है। इसलिए जब हम प्रभु को पुकारते हैं, हम उनसे पूछते हैं, धर्मशास्त्रों में हम उनकी खोज करते हैं और उनके दरवाजे खटखटाते हैं, तो कई सारी समस्याओं का समाधान हमें प्रार्थना के द्वारा, ईश्वर के द्वारा मिलता है। इसलिए हमें इस जीवन में निराश नहीं होना है। कोई भी समस्या आए, रुकना नहीं है। प्रभु ने हमें जूझने की शक्ति दी है और वह शक्ति आती है प्रभु को पुकारने से, प्रार्थना करने से। यूनानियों का ये खोज था कि किसी भी चीज़ को जानने के लिए हम पूछताछ करें, पुकारें, खोजें, खटखटाएं और हमें उसका समाधान मिलेगा। आज के पाठ में प्रभु कहते हैं कि ईश्वर प्रेमी पिता के जैसे है। सभी चीज़ों को वह हमें प्रदान करता है।
वह राजा भी है, न्यायकर्ता भी है। इसलिए उसका काम न्याय करना भी है। इसलिए जो हम अच्छा करते हैं, अच्छा करते जाते हैं, व्यर्थ को गिराते जाते हैं, हमारे जीवन के साथ भी वही शाश्वत नियम, स्वर्णित नियम लागू होता है। इसलिए संत पौलुस रोमियों को लिखते हैं कि जो व्यक्ति अच्छा करता है, प्रभु के प्रेम में है, सब चीज़ें उसके लिए भलाई के लिए कार्य करती हैं। जब हमारे बीच, हमारे भीतर, हमारे रिश्तों में भलाई ही है, प्रार्थना है, ईश्वर की खोज है, सत्य की पूछताछ है, तो हमारे जीवन में अच्छाई ही घटेगी। इसलिए प्रार्थना के द्वारा हम अपने पूर्ण विश्वास को प्रभु पर प्रकट करें। प्रभु पर हमारी निर्भरता, आस्था और सतत पुकार हमारे जीवन को, आध्यात्मिकता को ऊपर उठाता है और हमें पवित्र आत्मा का गहरा अनुभव मिलता है। 40 के इस समय हम लगातार प्रार्थना में ईश्वर को पुकारें, धर्मशास्त्रों के द्वारा, मनन चिंतन के द्वारा ईश्वर की खोज करें, पूछताछ करें और कठिन समय में कठिनाइयों से जूझते हुए हम प्रार्थना में स्वर्ग को खटखटाएं। अवश्य ईश्वर हमें जवाब देंगे, हमारे समस्याओं का सारा समाधान हमें मिलेगा, क्योंकि ईश्वर जिसने हमें अपने प्रतिरूप बनाया है, प्रार्थना के द्वारा हमारे जीवन में कार्य करता है। ऊंचे विश्वास के लिए, सत्य को पाने के लिए, आत्मबोध में बढ़ने के लिए और पवित्र आत्मा की संगति के लिए आप सतत ईश्वर को पुकारें, प्रार्थना में रहें और मनन चिंतन के द्वारा आध्यात्मिक ऊंचाई पाएं। आमीन।